तो दोस्तों, क्या आप भी न्यू ईयर में हर साल रेजोल्यूशन बनाते हैं पर 2 महीने बाद रेजोल्यूशन अपने रास्ते एंड आप अपने रास्ते एंड सारा मोटिवेशन भी धुआं धुआं हो जाता है? एंड अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूँगा जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो। लो, आ गया हमारे सीन का हीरो। क्या हुआ भाई, फिर नए साल के नए सपने लेकर आ गया? अरे तो चुप कर यार, हर साल चांस होता है एक नया वर्जन बनाने का, लेकिन तुम हमेशा दिक्कत देते हो। रिलैक्स गाइज, इन दोनों का तो चलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे बुरी आदतों को छोड़ना है एंड अच्छी आदतों को अपनाना है। आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम रेफर करने वाले हैं एक अमेजिंग बुक को जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। दिस बुक इज रिटेन बाय जेम्स क्लियर। तो देन फिर से आज हम अपने वही दो प्रोटोटाइप्स यूज़ करेंगे, DA एंड FA। बट इस बार दोनों का फुल फॉर्म अलग अलग है। FA है फ्यूचर आप एंड DA है डिस्ट्रैक्टेड आप। जैसे कि इस बुक पे मेंशन्ड है, बैड हैबिट्स एक साइकिल में काम करती हैं जिसका नाम है क्यू, कार्विंग, रिवॉर्ड एंड रिस्पॉन्स, एंड इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एंड अब DA इसी वजह से डोमिनेट करता है। क्या करें, जंक फूड खाने में जो सुकून मिलता है, वाह! जब तक इस साइकिल को समझोगे नहीं तब तक आप अच्छी आदतें नहीं बना पाओगे। छोटी छोटी चीज़ें करने से आप एक अच्छा हैबिट डेवलप कर सकते हो। ये एक छोटा सा स्टोरी सुनो। ये स्टोरी है द ग्रेट ब्रिटेन का। 100 years of performing average since 1908। ब्रिटिश बाइसाइकिल राइडर्स ने बस एक ही गोल्ड मेडल जीता था पूरे ओलंपिक्स में, एंड उससे भी गंदा परफॉर्मेंस था इनका इन द बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट टूर दे फ्रांस। एंड इसमें पूरे 110 साल में कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट एक भी इवेंट नहीं जीता था। एंड इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि यूरोप का एक टॉप बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी इनको अपना बाइक बेचने से मना कर देता है। अरे बाप रे! क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर ये लोग इस साल फिर से हार गए तो इनके बाइक कंपनी का रेपुटेशन पानी में मिल जाएगा एंड इनका सेल्स भी डिक्लाइन हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हो कि ब्रिटिश टीम का हालत कितना ख़राब था। बट इन द ईयर 2003 इस स्टोरी में अपने हीरो की एंट्री होती है जिनका नाम है ड्रेव ब्राइल्सफोर्ड, एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू परफॉर्मेंस डायरेक्टर। इनमें ऐसी क्या खास बात थी जो दूसरे कोचेस में नहीं थी? एंड जैसे तूने बोला, ये इस स्टोरी के हीरो हैं। ये कोई हॉलीवुड के साई-फाई मूवी के सुपर हीरो नहीं थे। ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। एंड जो एक खास चीज़ इन्हें बाकी कोचेस से अलग बनाती थी वो है इनका डिसिप्लिन्ड माइंडसेट। अच्छा, ऐसा क्या खास था इस बंदे के माइंडसेट में, ज़रा हमें भी बताओ। तो सुनो, जहाँ बाकी सारे कोचेस हर वक्त ट्राई करते थे फ्रॉम 0 to 100 डायरेक्ट जंप मारने का, वहीं इनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग था। इनका अप्रोच ये था कि अगर हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो एक बार में सीधा 0 to 100 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये कहते थे कि हमें हर दिन 1% का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तभी हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखेगा जब हम इन सारे 1% को एक साथ कंबाइन करेंगे। भाई यार, अब इतना सस्पेंस एंड बिल्डअप मत कर साउथ मूवीज़ के जैसे। अब सीधे सीधे बता कि इन्होंने किया क्या था। इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा है? रुक जा, मैं बताता हूँ। उन्होंने पूरे सिस्टम को रीडिज़ाइन किया बाय मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट्स। उन्होंने बाइक के सीट को रीडिज़ाइन किया जैसे कि वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए राइडर्स के लिए। उन्होंने अल्कोहल से टायर को रब किया फॉर बेटर ग्रिप। उन्होंने राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को बोला फॉर मेंटेनिंग आइडल मसल टेम्परेचर। एंड फीडबैक सेंसर से हर एक एथलीट का रिस्पॉन्स मॉनिटर किया। एंड वो यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मसल जेल भी ट्राई किया फॉर बेटर एंड फास्टर रिकवरी ऑफ मसल्स। एंड इसके जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल इम्प्रूवमेंट के बाद रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग थे, जिसे किसी ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। अभी बस 5 साल ही हुए थे ब्राइल्सफोर्ड को ज्वाइन किए हुए। तो फिर क्या हुआ उस टीम का? द ब्रिटिश साइकिलिंग टीम डोमिनेटेड द रोड्स एंड ट्रैक्स ऑफ 2008 ओलंपिक गेम्स, एंड उन्होंने उस इवेंट का 60% गोल्ड मेडल जीता। एंड फिर 4 साल बाद जब ओलंपिक्स लंदन में आया, उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स एंड 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी सेट किया। एंड उसी सेम ईयर विगन्स फर्स्ट ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर दे फ्रांस जीता।
एंड उसी के नेक्स्ट ईयर उनके टीममेट क्रिस ने फिर से टूर दे फ्रांस जीता एंड उन्होंने कॉन्टिन्यूसली 2015, 2016 एंड 2017 का टूर दे फ्रांस जीतकर ब्रिटिश को 5 टूर दे फ्रांस के विक्ट्री दिए बस 6 साल में। एंड इन्हीं 10 सालों में फ्रॉम 2007 टू 2017 ब्रिटिश टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 66 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स भी जीता एंड उसके साथ 5 टूर दे फ्रांस एंड इसे द मोस्ट सक्सेसफुल रन इन द हिस्ट्री ऑफ साइकिलिंग भी माना जाता है। वाओ, ये तो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा लग रहा है। तो अब बता हम इससे क्या सीख लें। हम बड़ी आसानी से ये छोटे इम्प्रूवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड हम अपने आप को इस बात से कन्विंस करते हैं कि मैसिव सक्सेस रिक्वायर्स अ मैसिव एक्शन। एंड अब ये बात समझो, अगर हम बस 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं डेली फॉर 1 ईयर देन हम साल के एंड तक 37 टाइम्स बेटर पर्सन बन सकते हैं। एंड सेम द वाइस वर्सा, अगर हम 1% डिक्लाइन करते हैं अपने पर्सनालिटी में डेली, बैड हैबिट्स फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह, तो हम साल के एंड में नियरली 0 तक डिग्रेड कर सकते हैं। हम अक्सर छोटे इंप्रूवमेंट्स को इग्नोर करते हैं। आज अगर मैं कुछ पैसे सेव करता हूँ तो मैं करोड़पति नहीं बनने वाला। अगर मैं कंसिस्टेंटली 3 दिन जिम चला जाऊँ तो मेरा बॉडी शेप में नहीं आने वाला। एंड अगर मैं एक दिन 1 घंटे के लिए तेलुगु लैंग्वेज सीखने के लिए बैठूं तो मेरे को एट द एंड ऑफ द 1 आवर पूरा तेलुगु लैंग्वेज नहीं आएगा। एंड फिर इसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बाद हमें अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो हम फिर से हमारे पुराने रूटीन को शिफ्ट हो जाते हैं। बात तो तूने वैसे सही कहा है, लेकिन एक दिन किसी काम को ना करने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट करने से 37% में से कुछ 0 पॉइंट समथिंग ही तो कम होगा। तूने सही कहा, एक दिन से कुछ नहीं होता। एक दिन अगर तू अनहेल्दी खा लेगा तो तेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ने वाला। एक दिन अगर तू एक प्रोजेक्ट को इग्नोर करेगा एंड बोलेगा कि मैं कल कर दूंगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कल तू है, तू कल कर सकता है। अ सिंगल डिसीजन इज इजी टू डिसमिस। एंड अगर तू उसी 1% एरर को बार बार रेप्लिकेट करेगा, इसी छोटे छोटे मिस्टेक्स को डुप्लीकेट करेगा एंड फिर यही छोटे छोटे चॉइसेस मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे जो एक टॉक्सिक रिजल्ट्स तेरे को देंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे एक प्लेन को अगर हम चंद डिग्रीज भी मोड़ देते हैं तो हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन पे लैंड करेंगे। वही चंद इंचेस जो हमारे लिए नोटिसेबल भी नहीं होते, लेकिन जब हम उसे मैग्नीफाई करते हैं मैप के ऊपर तो वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का डिफरेंस दिखाता है। इट्स क्रेजी ना। यही छोटे छोटे चेंजेस तुम्हारे लाइफ को एक अलग डेस्टिनेशन तक लेकर जा सकते हैं। मेकिंग चॉइसेस दैट इज 1% बेटर और 1% वर्स्ट हमें एक पल के लिए इनसिग्निफिकेंट जरूर लगते हैं, बट ओवर द स्पैन तुम्हारे लाइफ को डिफाइन करते हैं। न्यू हैबिट बनाना है तो उसे इजी, अट्रैक्टिव, ऑब्वियस एंड सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इजी, अलार्म क्लॉक को बेड के पास रखो। ऑब्वियस, न्यू शूज को डेस्क के ऊपर रखो फॉर जॉगिंग। अट्रैक्टिव, म्यूजिक सुनते सुनते वर्कआउट करो। सेटिस्फाइंग, हर अचीवमेंट के बाद अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। भाई अगर मैं जॉगिंग के लिए उठ जाऊं देन इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। डिसिप्लिन खुद से आता है डीए। एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियरली बोलते हैं, अगर 2025 में अपना रोड मैप बनाना चाहते हो तो स्मार्ट गोल सेटिंग करो। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज एंड जर्नलिंग रखो, इवनिंग रूटीन में 15 मिनट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ईयर गोल्स में नए स्किल्स सीखना, पैसे सेव करना एंड अपने लाइफस्टाइल से अननेसेसरी हैबिट्स को डिलीट करना। मैं तो अभी कल के खाने का प्लानिंग नहीं कर पाता और तुम लोग बोल रहे हो कि मैं पूरे साल का प्लानिंग करूं। वही तो बात है डीए, प्लानिंग ज़रूरी है। अच्छी आदतें तभी बनती है जब हम क्लियर प्लान बनाते हैं। चल ठीक है भाई, अगली बार से ट्राई करूँगा। बेटर स्टार्ट टुडे। सो दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि लाइफ में किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक छोटी सी हैबिट तुम्हारे फ्यूचर को बदलने की शक्ति रखती है। लाइफ एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारे छोटे डिसीजंस का। 2025 में एक स्टेप आगे लो एंड 2026 तक अपने एक नए वर्जन को वेलकम करना। ये तो बस फर्स्ट हाफ है सीरीज़ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताओ। देन आई विल मेक अ कंप्लीट सीरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो चलिए मिलकर एक नया चैलेंज लेते हैं इस साल के स्टार्टिंग में। द चैलेंज इज़, हमें हर दिन ट्राई करना है हम 1% इम्प्रूव करें, ताकि एट द एंड ऑफ द 2025 वी विल फाइंड द 37 टाइम्स बेटर पर्सन देन नाउ। एंड इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।